नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल बासित एफबी करंट अफेयर टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में कुछ ख़बरें हैं उन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें से सबसे पहली ख़बर ये है कि जो इंडियन बहरी जहाज़ दवारका से गवादर के लिए उन्होंने रवाना किया था, वो चक्कर लगा के वापस द्वारका की तरफ रवाना हो गया है। उसको शायद ये डर पैदा हो गया है कि पाकिस्तानी आबदोल जो है जंग से पहले ही कहीं मेरे पे हमला करके मेरा काम तमाम ना कर दे, या फिर उसका जो है शायद फ्यूल जो है ख़त्म हो गया हो और उसके साथ जो है जो फ्यूल टैंक जो है वो ना आए हों, इसी डर से, हमले की डर से तो वो वापस चला गया है। पंजाबी में हमारे यहाँ इसको कहते हैं कि जिथों दी खोती उत्थे आन खलोती। लिहाजा उनका जो शायद बुखार जो है पाकिस्तान की धमकी ने एस्प्रो का काम किया है। मोदी का बुखार जो है अटैक करने का शायद कम होता जा रहा है, या फिर वो रिफ़्रेश होने के लिए गया है ताकि किसी मुनासिब वक्त पे दोबारा आ सके। दूसरी ख़बर जो है ये पाकिस्तान को मुहतात रहने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है खालिस्तान की, उनके सदर ने जो वहाँ हैं कनाडा में, उन्होंने सिख फ़ौजियों से ये इल्तमास किया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा ना लें और अपनी फ़ौज से बगावत कर दें। ये एक बिल्कुल अहमकाना बात है। पाकिस्तान को मुहतात रहना चाहिए। और ये वाकई सही कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन जो है वो अच्छा होता है। इसने ये बयान इंटरनेशनल तौर पे मीडिया के सामने दे के हमारे साथ दोस्ती का हक़ नहीं अदा किया है, बल्कि पाकिस्तान का केस कमज़ोर कर दिया है। अब इंडिया जो है ये इंटरनेशनल इस चीज़ को एक्सप्लॉयट करके मीडिया के सामने और हुकूमतों के सामने कह सकता है कि देख लें जी, पाकिस्तान जो है ये खुले तौर पर हमारे ख़िलाफ़ सिखों की बगावत में अमदाद कर रहा है, लिहाजा जो है ये दहशतगर्दी में भी मुलव्वस है। तो ये उन्होंने, अब मुझे नहीं पता कि ये बयान उनसे दिलवाया गया है या उन्होंने नादानी में ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को इस चीज़ से मुहतात रहना चाहिए और उसके साथ लाताल्लुकी का भी इजहार कर देना चाहिए। ये हमारे हक़ में बेहतर होगा। और इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वरना हमारी तरफ जो है वो कम होती चली जाएगी। तीसरी बात जो है पाकिस्तान को मुहतात रहने की ज़रूरत है वो ये है कि इंडिया ने के पास जो लेज़र बीम सिस्टम है, जो मोबाइल सिस्टम है, वो किसी भी गाड़ी पे जो है किया जा सकता है फिक्स। उसने जो ये ख़रीदा है उसमें बड़ी ज़बरदस्त जो है बीम के ज़रिए, जो है लेज़र बीम के ज़रिए टारगेट जो है सिर्फ़ ₹1 के जितने जो है स्पॉट पे बड़ी तेज़ हीट पैदा करके जो है उसको वो तबाह कर सकता है। तो उसके लिए या तो कोई हीट रेजिस्टेंट मटेरियल वाली इतनी होनी चाहिए गाड़ी जिसके अंदर वो असर न कर सके, या फिर उस सिस्टम को दिफा करने के लिए या तो ऐसे ज़बरदस्त जैमर हमारे पास होने चाहिए जो उसको जैम कर दें और उसका लेज़र सिस्टम जो है वो काम ना कर सके। बहरहाल ये हम उम्मीद है कि हमारी फ़ौज ने इसका कोई ना कोई इंतज़ाम किया होगा, वरना ये काफ़ी ख़तरनाक हथियार है जो लो लेवल अटैकिंग एयरक्राफ्ट के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है, और जो ग्राउंड मोबिलिटी या ग्राउंड मोबाइल व्हीकल हैं या जो अटैकर्स हैं, आर्टरी हो गई, टैंक हो गई, उनके ख़िलाफ़ भी ये कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक हमारे ख़िलाफ़ एक ख़तरनाक हथियार है जो राफ़ेल कंपनी में जो उनके पास जहाज़ हैं उन्होंने तैयार करके इंडिया को मेरा ख्याल दिया है कि पाकिस्तान जो है इसके पास जो इंडिया कह रहा है या जिस पे उसको जोम है उसके पास 728 तैयारे हैं और पाकिस्तान के पास जो है 328 तैयारे हैं। इसलिए फाइटर जेट्स जो हैं, लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं कि जो गन है वो सिर्फ खाली काम नहीं आती, बल्कि मैन बिहाइंड दी गन जो है वो मैटर करता है। अगरचे पाकिस्तान के पास तैयारे कम हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि इंडिया का रकबा बहुत वसी है और उन्होंने सारे ज़हर तैयारे हमारे मुहाज पर नहीं ले आने। यहाँ वो उतने ही लाएंगे जितने वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनियाँ और मुल्कों के साथ भी हैं। वहाँ उनकी एयर बेसेज जो वो खाली नहीं रह सकती हैं। तो लिहाजा इस बात पे ये हमें ना डराएंगे जी उनके पास ज़्यादा तैयारे हैं। वो सारे के सारे तैयारे ज़ाहिर है आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कमिट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो अल्लाह के फजल से आपके इन तैयारों का बखूबी जवाब दे सकते हैं।
और वहाँ भी हमारा जैमिंग सिस्टम जो है वो आपको ओवरकम कर देगा और आपके रडार को आपके अटैकों से पहले ही नकारा बना देगा। इसके बाद एक और जो है वो जो बात करने वाली जो है वो ये है कि पाकिस्तान को इस चीज़ की तरफ भी मुतात रहना चाहिए कि ये जो अभी अब इनके जहाज़ जो हैं वापस जा रहे हैं, या जो अभी जो है थोड़ा सा डी एस्केलेट कर रहे हैं, या जो उन्होंने 100 सफ़ीरों को बुला के जो ब्रीफिंग दी है वहाँ ये अपना सबूत पेश नहीं कर सके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो इसलिए पाकिस्तान को ये भी मुहतात रहने की ज़रूरत है कि वो अभी शायद फौरी तौर पे अटैक ना करें, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल सपोर्ट ना हो कोई भी मुल्क आप जंग नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने ये सोचा है कि शायद अभी हम जो है थोड़ा सा रक्स दे लें, वक्फा दे लें, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो भी रिलैक्स हो जाएगी और वो थक जाएगी, फिर हम जो है अचानक हमला करेंगे। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है गाफिल नहीं रहता है, इसकी फ़ौज जो है हमेशा चौकस रहती हैं और किसी भी सरप्राइज़ का जवाब देने के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए इंडिया को ये, या उनके जनरल जो आजकल अपने चैनलों पे तबसरे कर रहे हैं, वो ये याद रखें कि उनके तबसरों के मुताबिक पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी फ़ौज की रेनोवेशन शुरू की है, जो अभी तक सिर्फ 24% कर चुके हैं। बाकी जो उनकी फ़ौज या उनकी इक्विपमेंट जो है वो ऑब्सोलीट टाइप है और पुरानी है, वो हो सकता है इतना काम भी ना करे। लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में चूँकि मुसलसल दहशतगर्दी के साथ नबरूज़मा है, इसलिए इसकी फ़ौज जो है हर साल अपडेट होती रहती है, इसकी टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। इसलिए पाकिस्तान के साथ पंगा लेने से पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो हमारे से टेक्निकल जो है हमें मात नहीं दे सकते। हम टेक्निकली और ट्रेनिंग के लिहाज से हमारी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी उनसे बदरजहा बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वो कोई ना कोई मुज़ाकरात के हल की तरफ आएँ, और ये जो बुखार उनको जंग का चढ़ा हुआ है खाम का अपना नुकसान न करवा दें। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो एक मजमून शाया किया है उसने भी इनको यही जो है नसीहत की है कि आप मुज़ाकरात से हल करें ये मामला। इंडिया को उन्होंने कहा है, वरना इंडिया का नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इंडिया जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके साथ ही आपकी खिदमत में ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। इंशाअल्लाह और भी जो बेहतर किस्म की मालूमात हैं इस किस्म की वो आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेंगी।